तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल कॉमर्स क्लास। तो मैंने इस चैनल पे क्लास 12 का अकाउंट का सिलेबस स्टार्ट कर चुका हूँ। तो इसके पहले मैंने दो वीडियो डाल चुका हूँ। पहला वीडियो था इंट्रोडक्शन के ऊपर और सेकंड वीडियो था अपना मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक और राइट्स के ऊपर। तो आज हम उसके आगे का टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो इससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरे सारे नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का पहला टॉपिक है अपना पार्टनरशिप डील। पार्टनरशिप डील आपको मैंने अभी इसके पहले भी आपके सामने पार्टनरशिप आया था। पार्टनरशिप अब होती कैसी ये आपको बताया जाएगा। पार्टनरशिप डील होती कैसी, तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप comes into existence by any agreement either oral or written। पार्टनरशिप किसके काम में है? एक ओरल भी होती है, एक रिटन भी होती है, एक एग्रीमेंट के थ्रू होती है वो कि भैया पार्टनर्स कोई भी कंपनी में जो कोई लोग आते हैं पार्टनर्स बनते हैं तो उनको पहले एग्रीमेंट कराया जाता है। एक पार्टनरशिप डील होती है कि आप इस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं। तो ये ओरल भी होता है, रिटन भी होता है, पर ज्यादातर जो लोग होते हैं वो है ना रिटन को ज्यादा वो देते हैं इंपॉर्टेंट। ये रिटन डॉक्यूमेंट जो रहता है वो एक लीगल डॉक्यूमेंट की तरह काम करता है। तो ये कहना चाहता है कि जो पार्टनरशिप होती है, जो पार्टनरशिप डील जो एक एग्रीमेंट होता है, ओरल भी होता है, रिटन भी होता है। दिस रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डील। हाँ, अब मैंने आपको बताया था, अभी मैंने बताया कि ज्यादातर कंपनी है ना रिटन में ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि रिटन एक लीगल डॉक्यूमेंट की थ्रू देती है। वो एक लीगल डॉक्यूमेंट को ये लिखा है दिस रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डील। वो जो लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो लीगल एग्रीमेंट अपन ने रिटन में करा लिया, उसी को पार्टनरशिप डील कहा जाता है। उस पार्टनरशिप डील में अपन को पहले तो क्या आता है, डिस्क्रिप्शन देना पड़ता है कि पार्टनर्स का नाम क्या है, आपने किस पार्टनर्स का एरिया कहाँ पे रहता है वो। फिर दूसरा इंपॉर्टेंस उसमें आता है कि कौन सी कंपनी में आ रहा है, कौन सी कंपनी का नाम दो, कंपनी का प्लेस दो। फिर थर्ड आता है, सेकंड हो गया, थर्ड आता है कि आपको किस रेशो में आपको दिया गया प्रॉफिट और जो लॉस है वो किस रेशो में आप शेयर कर रहे हो। फोर्थ आता है कि आपको है ना इंटरेस्ट और कैपिटल मिलेगा। आप जो कैपिटल आप जो कैपिटल आप है ना इंट्रोड्यूस कर रहे हो इस कंपनी में, तो उसमें आपको इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे। हाँ, फिफ्थ आएगा आपको इंपॉर्टेंस कि है ना आपने ड्राइंग्स की हो, विड्रॉल किए हो पैसे, तो आपको इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो पार्टनरशिप डील में पहले ही हो जाती है कि जब पार्टनर्स को है ना जो एग्रीमेंट करा लेते हैं, बैठ के कराते हैं, उसके साथ में कई सब बातें चीजें हो जाती है कि भैया देखो इतना इतने कैपिटल इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल में, तूने कभी मेरी कंपनी से पैसे निकाले तो कोई इतने इंटरेस्ट के साथ को है ना क्या होता है पैसे वापस करना पड़ेगा। तुम्हारा नाम बताओ, तुम इस कंपनी के वो बन रहे हो, क्या बोलते हैं पार्टनर बन रहे हो। ऐसे बहुत सारी चीज होती है, आपको इतना शेयर मिलेगा, तो इसी को क्या बोलते हैं पार्टनरशिप डील। तो ये ऐसे सब उसमें पहली बार सामने वाले के सामने बैठ के उसके मंजूरी ले लेते हैं। पर ज्यादातर देखना रिटर्न डॉक्यूमेंट करोगे, रिटर्न डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डील कहा जाता है। इसमें दो टाइप होते हैं, ओरल भी होती है, रिटर्न भी होती है, पर मैंने स्पेसिफिक लिख के रखा दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट। जो रिटर्न डॉक्यूमेंट मैंने बोला उसी को पार्टनरशिप डील बोली जाती है। अब ओरल को भी बोली जाती है, पर ओरल को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जा सकती क्योंकि उसके लिए कोई अपने पास प्रूफ नहीं रहता। अपन ने मुंह पे कर लिए, मुंह से मुंह कर लिए, तो आपके पास कोई प्रूफ है कि ये सेम में मेरे साथ हुआ है पार्टनरशिप। हाँ, अपने पास रिटर्न है, रिटर्न में अपने पास एक प्रूफ हो जाता है लीगल कि भैया आपने पार्टनर बने। तो इसलिए ज्यादातर किसको बोला जाता है, रिटर्न डॉक्यूमेंट को ज्यादातर पार्टनरशिप डील बोला जाता है। और पार्टनरशिप डील किसके बीच में होती है, पार्टनर्स के बीच में होती है। और उस डील में आपको मैं बता चुका हूँ कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डिसाइड हो जाता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिसाइड हो जाता है, बिजनेस का नाम डिसाइड हो जाता है, पार्टनर का नाम हो जाता है, कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, शेयरिंग कितना करेगा, प्रॉफिट लॉस कितना मिलेगा उसको, कितना करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिखी रहती है। ठीक है, तो आपको पार्टनरशिप डील समझ में आई कि दो पार्टनरशिप दो प्रकार की होती है, कितनी दो टाइप की होती है, ओरल होती है, रिटर्न होती है। पर ज्यादातर इंपॉर्टेंस रिटर्न्स को दिया जाता है। रिटर्न को एक लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू अपने को वो देता है कि भाई सही में अपन पार्टनर्स है। तो इसलिए मैंने स्पेसिफिक पूरा करके रखा दिस रिटन डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डील। ठीक है, तो पार्टनरशिप डील आपको समझ। अब इस पार्टनरशिप डील कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं चलिए अपन जानते हैं। पहला क्या होता है, इट गवर्न राइट ड्यूटीज एंड लायबिलिटी ईच पार्टनर। अब जब अपनी पार्टनरशिप डील हो चुकी है, पार्टनर्स को पता चल गया कि हमने इस कंपनी का पार्टनर
पार्टनर बन चुका हो तो उसको कुछ राइट्स दिए जाते हैं, कुछ ड्यूटी दी जाती है, कुछ लायबिलिटी दी जाती है। कैसी कि भाई तेरा इस कंपनी में ये काम है, तेरे पास ये राइट्स है, तेरे की लायबिलिटी इतनी है, तो ये सब दे देते हैं, इंपॉर्टेंस होता है। ये सब लिखना पहले जरूरी होता है कि भैया इतना ये सब है, तो इसलिए इंपॉर्टेंस है पार्टनरशिप डील का कि आपको क्या क्या देती है, राइट्स देती है, ड्यूटीज देती है, लायबिलिटी मिल जाती है ईच पार्टनर की। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कोई ने आपसे पूछा कि इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डील के बारे में बताओ, तो पहले पॉइंट क्या बताना आपको, इट्स गवर्न राइट्स ड्यूटी एंड लायबिलिटी ईच पार्टनर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकंड पॉइंट अपने पास आ रहा है, इफ रिटर्न पार्टनरशिप डील डज नॉट एग्जिस्ट देन सम प्रोविजन गिवन बाय इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब देखिए मैंने आपको पहले बता दिया, देखो दो टाइप के, ओरल और रिटर्न। हाँ, अगर रिटर्न डॉक्यूमेंट की तरह कुछ पार्टनरशिप डील नहीं हुई क्योंकि रिटर्न में कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्या बोलते हैं पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कुछ प्रोविजन देके रखे गए हैं कि भैया आपने जब रिटर्न नहीं करते तो ओरल में आपको ये प्रोविजन को करना पड़ेगा, मान्य करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या प्रोविजन मिले हैं। पहले आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए, मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। It govern rights, duty and liability of यहाँ पे ऑफ लिख देता हूँ, ठीक है, मैंने ऑफ लिखा नहीं, ऑफ ईच पार्टी। ये क्या देता है, राइट्स अधिकार देता है, कुछ काम करने को ड्यूटीज देता है, कुछ लायबिलिटीज देता है हर पार्टनर्स को। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये। सेकंड क्या रहता है, ये जब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता है पार्टनर्स के बीच में, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखे रखा है कि जब रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हुआ है तो आपको सम प्रोविजन को अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये दो इंपॉर्टेंस है। तो आपको मैं फिर से एक बार पार्टनरशिप डील और इंपॉर्टेंस फिर से एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, पार्टनरशिप डील दो टाइप की होती है, एक ओरल होती है, एक रिटर्न होती है। ज्यादातर कंपनियों का वो है कि भाई सारी इंपॉर्टेंस कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सारी कंपनियां अब तो भाई ये कॉमन हो गया कि ओरल तो बहुत ही कम लोग करते हैं, अब तो ज्यादातर लोग है ना सब रिटर्न में ही है क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट के थ्रू हो जाता है। तो वही लिखा है दिस लीगल डॉक्यूमेंट, तो मैंने यहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हो आप, तो मैंने यहाँ पे रिटर्न डॉक्यूमेंट लिखा है, आप लीगल डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं। दिस रिटर्न डॉक्यूमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डील, जो रिटर्न में डॉक्यूमेंट होता है उसको पार्टनरशिप डील बोला जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस मैंने आपको बता दिया है कि कुछ राइट्स देते हैं, ड्यूटीज देते हैं हर पार्टनर्स को। जब पार्टनरशिप, सेकंड पॉइंट में है कि जब पार्टनरशिप डील एब्सेंट होती है, क्या होती है, जब रिटर्न पार्टनरशिप डील एब्सेंट होती है तो सम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में सम प्रोविजन लिखे हुए हैं जिसको आपको अप्लाई करना पड़ता है। तो अपन आप प्रोविजन बताया जाएगा कि आपको क्या क्या है। तो वो दो टॉपिक के पढ़ने के बाद अपने पास फिर से थर्ड टॉपिक आता है, प्रोविजन अप्लाई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। क्या क्या प्रोविजन, इंपॉर्टेंस में आपको सेकंड पॉइंट दिया गया था कि जब ना रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं हो पाता है, रिटर्न पार्टनरशिप नहीं हो पाती है, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ प्रोविजंस को दिए रखे हैं कि जब रिटर्न में नहीं हो रहा है तो ओरल में आपको ये सब तो फॉलो करनी पड़ेगी। तो मैं आपको चलो वही प्रोविजन बताता हूँ। तो ये यहीं पे हेडलाइन लिखे हुए प्रोविजन अप्लाई इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। तो फर्स्ट प्रोविजन होता है, फर्स्ट क्या रहता है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस। जब कोई पार्टनरशिप डील नहीं हो रही है किसी पर्सन के बीच में, रिटर्न में ओरल तो हो रही है, इसलिए ओरल में ये अपन को करना है, और रिटर्न होती है तो कुछ और करती है, अपन को रिटर्न में ये सब फॉलो नहीं करना पड़ता। जब ओरल होती है तभी सब फॉलो करना पड़ेगा। तो ओरल में जो पार्टनरशिप होती है उसमें शेयरिंग और जो रहता है प्रॉफिट और लॉस वो हमेशा इक्वली रहेगा। कोई भी ये नहीं बोलेगा कि मेरे को ज्यादा प्रॉफिट चाहिए, मेरे को कम चाहिए। गवर्नमेंट ने बोल के रखी है कि आपका है ना इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिख के रखा है कि जब एब्सेंट रहेगी पार्टनरशिप डील जो रिटर्न वाली, तो उसमें आपको प्रॉफिट और लॉस इक्वली शेयर करना पड़ेगा। प्रॉफिट हुआ तब भी इक्वली शेयर करना, लॉस हुआ तब भी इक्वली शेयर करना। सेकंड अपने पास प्रोविजन रहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब है ना ओरल में आप ओरल पार्टनरशिप हुई है तो तब है ना पार्टनर्स को है ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता, जो उन्होंने कैपिटल दी है कंपनी में लगाई है उसमें उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। ठीक है, ये अपना सेकंड प्रोविजन है। थर्ड प्रोविजन अपने पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज। इंटरेस्ट ऑन जो चार्ज है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, हम चार्ज होते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है जब कोई पार्टनर पैसे निकाल रहा है कंपनी से, तो जब एब्सेंट है पार्टनरशिप डील तब उससे कोई कंपनी है ना इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी, जितना पैसा दिया है कंपनी ने उतना ही पैसा लेगा। ठीक है, जितना जो पार्टनर ने पैसा निकाला है उतना ही पैसा देगा, उससे ऊपर कुछ नहीं देगा। ठीक है,
ये थर्ड प्रोविजन था, ठीक है। अपने पास बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ऑन लोन। हाँ, अगर पार्टनर्स ने ना इंटरेस्ट दिया है लोन पे, पार्टनर ने जैसे कंपनी को लोन दिया है, तो उसमें क्या रहता है कि अब पार्टनरशिप डील तो हुई नहीं है, तो अब इंटरेस्ट कैसे देगा? पार्टनर अपनी मर्जी से इंटरेस्ट तो नहीं ले सकते। उसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिख के रखा है कि अगर पार्टनर्स है ना कंपनी को लोन देते हैं, तो कंपनी है ना एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से वो अपना लोन चुकाएंगे, ठीक है। ये अपना फोर्थ प्रोविजन है। अगला फिफ्थ आता है सैलरी कमीशन एक्ट आती है। तब जब कंपनी ने वो पार्टनर से वो करे है एब्सेंस है डील, तो इसमें है ना कंपनी है ना उनको ना सैलरी देगी ना कमीशन देगी, कुछ भी नहीं देगी, बस प्रॉफिट ही जो आएगा, प्रॉफिट और लॉस आएगा वही शेयर होगा, वो भी इक्वली होगा, ठीक है। अपने पास सिक्स आता है प्रोविजन एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। ऑल पार्टनर्स एग्री। जब तक सारे पार्टनर्स एग्री नहीं है तो अपन है ना नए पार्टनर्स को अपन एडमिट नहीं कर सकते। ये छह प्रोविजन है जब एब्सेंट रहती है पार्टनरशिप की। तो अपन पहले शुरू से एक बार और पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस, हमेशा इक्वली शेयर होगा, पहला प्रोविजन। प्रॉफिट और लॉस हमेशा इक्वल शेयर होगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉट गिवन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल में इंटरेस्ट आता है वो आपको नहीं मिला है। थर्ड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, जो पार्टनर ने पैसा निकाला है कंपनी से तो उसमें इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती कंपनी। अपने पास फोर्थ पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर पार्टनर ने लोन देके रखा है तो वो कंपनी उसको 6% के ब्याज से देगी। 6% पे जो लग रहा है, जैसे 50,000 का लोन लिया तो उसका 6% के हिसाब से वो देगी, एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगी, ठीक। सैलरी और कमीशन एक्सेट्रा, सैलरी कमीशन में बोलकर और भी रहते हैं। जब पार्टनरशिप डील नहीं है तो है ना कंपनी अपना सैलरी देंगी ना कमीशन देंगी, ठीक है। अब सिक्स आता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं तो सारे पार्टनर्स को होना एग्री होना जरूरी है। ये छह प्रोविजन अपन जो सेट ऑफ पार्टनरशिप डील में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया ही होगा, ठीक। तो आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, तो मैं आपको समझाऊंगा, एक बार और समझाऊंगा। प्रोविजन समझाया है तो उसके ऊपर एक इलस्ट्रेशन है, किसके टीएल ग्रेवाल के इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 1, तो वो आपके सामने मैं सॉल्व करके बता देता हूं, ठीक है। मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए, पहले को उसमें दिया गया है अमित, ललित एंड चार्ली आर पार्टनर इन अ फर्म एंड दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डील। मतलब इसमें अपने पहले लाइन में मेरे को बता दिया गया है कि जो अमर, ललित एंड चारुल है उनने फर्म में पार्टनर्स बने बट उनके बीच में कोई पार्टनरशिप डील नहीं है। तो चलो अब आगे क्या लिखा पड़ता है। पहली डिमांड है ये, अमर हैज इन्वेस्ट मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर एंड आस्क फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम बट ललित एंड चारुल डज नॉट एग्री विद। अमर ने जो क्या डिमांड करी, अमर ने ये डिमांड करी कि मैंने दोनों पार्टनर चारुल और ललित को से ज्यादा पार्टनर कैपिटल वो करिए, इंट्रोड्यूस करिए, तो मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलनी चाहिए। तो क्या है, तो पहले का आंसर तो आएगा अपना नो। नो क्यों आएगा? क्योंकि अपने को ये बोला गया था क्योंकि एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं हो सकता। तो क्या लिखें, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील interest on capital are not given, ठीक है। क्योंकि अपने प्रोविजन पढ़े थे ना कि जब एब्सेंट होंगी तो उसमें अपन को है इंटरेस्ट पे नहीं करना, ठीक है। अपना सेकंड डिमांड है ललित की तरफ से। ललित डिवोटेड मोर टाइम इन हैंडलिंग द बिजनेस एंड डिमांड अ सैलरी ऑफ 5,000 per month, but Amar and Charu does not agree. ललित की क्या डिमांड है कि मैं इस बिजनेस पे ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ज्यादा काम कर रहा हूँ बिजनेस के ऊपर, मेरे को 5,000 रुपए महीना सैलरी हो। पर इसमें उसने क्या लिखा है कि जो अमर और चारू है वो एग्री नहीं है इस बात से। तो सही बात है कि एग्री कैसे, एब्सेंट है, तो एब्सेंट है डी। तो आप मैंने लिखा था प्रोविजन में, अपने प्रोविजन पढ़े थे कि सैलरी कमीशन कुछ भी गिवन नहीं करेगी कंपनी बिजनेस में से। तो इसके भी डिमांड को अपन क्या लिखना पड़ेगा, नो। इसके आगे आप ये लिखना इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील
फिर वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह क्या लिख दोगे, सैलरी आर नॉट गिवन, ठीक है, ये लिख देंगे, मैं नो लिख दिया। थर्ड अपने पास आता है चार्वुल की डिमांड आती है, किसकी, चार्वुल डिमांड इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 50,000 गिवन बाय हर 12% पर एनम। चार्वुल की क्या डिमांड है कि मैंने क्या बोलते हैं ज्यादा समय दिया, मैंने 50,000 रुपए दिया वो बिजनेस को लोन, तो मुझको है ना 12% के ब्याज से मेरे को वापस करना है। पर अपन को पहली लाइन में बोल दिया गया था एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप, तो इसलिए ये उसकी डिमांड भी मना है, इधर भी नो लिख दी, क्योंकि अपन जब एब्सेंट रहती तो प्रोविजन में लिखा गया था कि एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से वो सामने कंपनी पे करेंगे, तो इसकी डिमांड को नो लिख के इसमें क्या दिया जाएगा, इसको 6% के हिसाब से देगा, बाकी से नहीं दिया जाएगा। फोर्थ डिमांड आती है अमर विड्रॉ 10,000 rupees for the firm for his personal use. Lalit and Charwal demand the interest on drawing be charged for him at the rate 10% per annum. चारुल जो अमर ने 10,000 रुपए बिजनेस से निकाला है, बिजनेस से मतलब निकाला ड्राइंग्स किया, तो उसमें चारुल और ललित बोल रहे हैं कि भैया इससे है ना क्या बोलते हैं 10% इसका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करो, तो ये डिमांड भी नहीं मानी जाएगी, इसमें भी नो लिख दो, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज होती है अपनी एब्सेंट ऑफ पार्टनरशिप थ्योरी में, अपने प्रोविजन पढ़ के रखा है नॉट चार्ज, ठीक है। फिफ्थ अपने पास क्या है, फिफ्थ अपना दिया गया प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर द अबव क्लेम वाज 50,000, अमर डिमांड प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल। साल में सारे खर्चे को हटाने के बाद 50,000 का प्रॉफिट हुआ है कंपनी का, तो अमर बोलते हैं कि मेरे को है ना कैपिटल के रेशियो पे है ना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, क्योंकि उसने ज्यादा कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे, इसलिए इसकी डिमांड है। ये डिमांड भी नहीं मानी जाएगी क्योंक't अपने प्रोविजन पढ़ के रखा है, एब्सेंट होता है तो इक्वली शेयर होगा, तो इसमें भी नो लिख दो, तो क्या लिखते हैं प्रॉफिट विल बी शेयर इक्वल, ठीक है। अब हमारे पास सिक्स क्या है, सिक्स ललित वांट टू इंट्रोड्यूस हिज सन इन द एज पार्टनर, चारुल ऑब्जेक्ट टू हिज पर्पस, ठीक है। जो ललित है उसके बेटे को वो है ना पार्टनर बनाना चाहता है, इंदर उसके बेटे का नाम है, बट क्या वो अमर तो एग्री हो गया, पर चारुल क्या हो रही है वो एग्री नहीं हो रही, तो वो पार्टनर इंदर को पार्टनर बनाएंगे क्या कंपनी, नहीं बनाएंगे, क्योंकि सारे पार्टनर को एग्री होना चाहिए, तो यहाँ पे भी नो लिख देंगे, ठीक है। तो ये इलस्ट्रेशन था जो मैंने आपको सॉल्व करा दिया हूँ, तो आज की वीडियो के बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज शेयर करिए मेरे वीडियो को, सारे लोगों तक ये पहुंचाइए। थैंक यू।